नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आभास हो गया है कि कहीं नायडू आखिरी मोमेंट पर कोई खेल ना कर दें। और इसको लेकर के उन्होंने बिहार से एक बहुत बड़ा मैसेज इशारों में नायडू को दे दिया है और एक बड़ा ऐलान किया है। क्या है वो ऐलान और क्या है वो इशारा, समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव नजदीक है और नरेंद्र मोदी को लग गया है कि नायडू खेल कर सकते हैं और इसको लेकर के उन्होंने कुछ कहा है, बयान दिया है। क्या है वो बयान? देखिए, वो इशारा नहीं है, वो इशारा भी नहीं है, वो बयान भी नहीं है, वो सीधे सीधे चेतावनी है। और वो चेतावनी है उन लोगों को जिन पर गंभीर आरोप है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की बात करूं तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू की जो संपत्ति है वो 931 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। और दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू पर मौजूदा वक्त में 19 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, 19 क्रिमिनल केसेस नायडू पर चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नायडू पर कितना बड़ा प्रेशर काम कर रहा है। और यह भी आपको याद होगा कि 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट घोटाले में भी चंद्रबाबू नायडू 53 दिनों की जेल काट चुके हैं। जमानत कब मिली उनको? जमानत उनको तब मिली कि जमानत मिलते ही वो फौरन एनडीए में शामिल हो गए थे। उसके बाद उनको जमानतें एक एक करके मिलती रहीं। जनवरी 2025 में उनको जमानत मिली। क्यों? क्योंकि वो एनडीए में आ चुके थे, एनडीए के साथ थे, नरेंद्र मोदी के गठबंधन में थे। इस वजह से उनको जमानतें मिल रही थी। और नरेंद्र मोदी ने जो चेतावनी दी है बिहार के मंच से सीधे सीधे, वो चेतावनी नायडू के लिए भी है। क्या कहा है नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर? बड़े गंभीर शब्द हैं, आप वो सुनिए। और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं वे आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो ये चेतावनी साफ तौर पर बता रही। उन्होंने कहा कि परेशान वो लोग हैं इस बिल से जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। अब जमानत पर कौन बाहर घूम रहा है? जमानत पर चंद्रबाबू नायडू है, सीधी सी बात है, वो जमानत पर बाहर है। क्यों? क्योंकि बड़े घोटाले का उन पर आरोप है। और एक दो नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं 19 क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर हैं, 19 क्रिमिनल केसेस। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर काम कर रहा है, कितना बड़ा दबाव है नायडू के ऊपर। और जैसे ही नरेंद्र मोदी दोपहर के वक्त नरेंद्र मोदी दोपहर से भी पहले जब वो बिहार में रैली कर रहे थे, ये भाषण दे रहे थे, फौरन बाद उसके चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंचकर निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हैं। दिल्ली पहुंचकर वो एनडीए के उम्मीदवार राधा कृष्णन से मुलाकात करते हैं। और एक तरीके से नायडू जो तेवर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, नायडू बैकफुट पर चले जाते हैं। कोई बयान उनके सामने से नहीं आता है। जब मीडिया उनको घेरती है, उनको रोकती है, उनसे सवाल पूछती है, तो चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग ये सोच भी कैसे सकते हैं, और हम तो एनडीए के साथ हैं, और जो तमिल अस्मिता का मुद्दा है वो दूसरा मुद्दा है। कोई बात नहीं करते, सीधे इतना बोलते हैं कि हम एनडीए में हैं, हम सरकार के साथ हैं, हमारी गवर्नमेंट चल रही है, और कोई बात नहीं करते, वहां से चले जाते हैं चंद्रबाबू नायडू। उनके साथ नारा लोकेश भी मौजूद थे, उनके साथ जो उनकी सरकार के तमाम और नेता हैं, राम मोहन नायडू हैं, वो लोग भी मौजूद थे। तमाम लोग भी निर्मला सीतारमण से मिलने के लिए पहुंचे थे। चंद्रबाबू नायडू के जो 16 सांसद हैं वो सब वहां पर मौजूद थे। लेकिन आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की एक सिंगल लाइन ने कितना बड़ा मैसेज दे दिया। और ये बात हवा हवाई नहीं है। आप याद कीजिए, सदन में खड़े होकर केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा था जब अमित शाह ने इस बिल को पेश किया था। तब केसी वेणुगोपाल ने जो कहा था, आप वो भी सुन लीजिए। This bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail the party. Get out of. और सिर्फ केसी वेणुगोपाल के बयान तक बात सीमित नहीं रही। इसके बाद संजय राउत का भी स्टेटमेंट आया, कन्हैया कुमार का भी स्टेटमेंट आ चुका है। कन्हैया कुमार ने क्या कहा? कन्हैया कुमार की भी बात सुन लीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराए, अब जो है ना मुख्यमंत्री चुराएंगे। और असल में मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं जैसे भाजपा के भीतर अमित शाह और मोदी जी के सामने कोई आवाज नहीं निकालता है, कल को एनडीए की भी यही हालत हो जाए। नीतीश कुमार अगर चाहे भी कि मुझे पलटना है तो उनको पलटने ही नहीं दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू यदि चाहे भी कि हमको पलटना है तो उनको पलटने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। कहेंगे पलटोगे तो जेल जाओगे, तुरंत घर पे ईडी भेजेंगे, 30 दिन जेल में रखेंगे, उसके बाद तुम सीएम ही नहीं रहोगे। फिर तुम्हारा ही एमएलए ले करके वही जेडीयू के सारे एमएलए
जब भी कहते हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहना शुरू कर देंगे, वही सारा एमएलए लेकर के भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना देगी। तो विपक्ष पूरी तरीके से इस बात को कह रहा है, विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि भाई आप नीतीश और नायडू को प्रेशर में लेने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके का बिल लेकर के आए। तेजस्वी यादव भी ये बात बोल रहे हैं। संजय राउत ने यहां तक कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सांसदों पर भरोसा नहीं है और इसी वजह से वो इंडिया के सांसदों से संपर्क कर रही है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के युवा सांसदों की तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत प्रतिभाशाली युवा नेता है लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। ये सारा जो खेल चल रहा है ये उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री को लगा कि कोई दांव काम नहीं कर रहा है, इंडिया पूरी तरीके से एकजुट है, इंडिया अलायंस पूरी तरीके से एकजुट है, राहुल, तेजस्वी, अखिलेश, ममता, स्टालिन, अब तो केजरीवाल भी उनके साथ आ गए, सब पूरी तरीके से एकजुट है। तो अब उन्होंने अपनों पर ही प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। वो अपनों पर प्रेशर बना रहे हैं, हालांकि उनके अपने भी उन पर प्रेशर बना रहे हैं। दिल्ली में एक रैली भी हुई है, उस रैली पर भी हम उल्टा चश्मा यूसी पर बात जरूर करेंगे। कौन से वो दल हैं 4 जो एनडीए में है लेकिन उन्होंने बगावती सुर इख्तियार कर लिए हैं, रैलियां कर रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए ये 10 सेकंड का बयान, ये 10 सेकंड की एक लाइन इतनी भारी पड़ गई कि आप सोचिए वो फौरन भागकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली आकर वो मुलाकात करते हैं, निर्मला सीतारमण से मिलते हैं, वो भरोसा देते हैं बीजेपी के नेताओं को कि हम कहीं नहीं जा रहे, हमारी कोई बातचीत राहुल गांधी से हॉटलाइन के जरिए नहीं हो रही है, हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराते हुए दिखने लगा है। क्योंकि अगर ये बिल अभी नहीं आया, ये बिल जेपीसी में चला गया है, आज नहीं तो कल ये बिल जरूर आएगा और तब चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर केसेस नहीं है। रेवंत रेड्डी पर 89 केसेस हैं, 89 क्रिमिनल केसेस। हेमंत सोरेन पर 5 केसेस हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू पर भी 19 केस हैं और वो सरकार में है, सत्ता सुख ले रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री हैं, यहां उनके केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं, दोनों तरफ से वो सुख ले रहे हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार का ये बिल चंद्रबाबू नायडू को एक झटके में पैदल कर सकता है। आप सोच कर देखिए कि अगर आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के उम्मीदवार के साथ नहीं जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। उनकी वो जो जमानत पर बाहर चल रहे हैं, वो जमानत रद्द हो जाने में कितना वक्त लगेगा, वो फौरन उनके साथ खेल हो जाएगा। इस वजह से चंद्रबाबू नायडू को लगा कि ये जो चेतावनी है, ये जो लाइन है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अभी अगर चंद्रबाबू नायडू कुछ भी करते हैं जो बीजेपी के, एनडीए के खिलाफ होता है, क्योंकि देखिए 2 बातें बड़ी अहम हैं जो मैं बार बार दर्शकों को बता रहा हूं और उपराष्ट्रपति के चुनाव तक मैं आपको ये बात बताता रहूंगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई बाध्यता नहीं होती है वोट की, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट कास्ट किया जाता है वो पूरी तरीके से गुप्त होता है। तो किस सांसद ने किसको वोट दिया ये किसी को पता नहीं चलेगा। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कील काटे दुरुस्त कर लेना चाहती है कि उसका एक भी वोट, सिंगल वोट इधर से उधर ना होने पाए। और यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू पर अब सीधे सीधे प्रेशर बना दिया गया, तो उनकी मजबूरी बन गई, उनको बैकफुट पर आना पड़ गया। और चंद्रबाबू नायडू ने जो तमाम बातें वो कह रहे थे, पिछले 6 महीने से जो बयान दे रहे थे, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं और अब वो एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में खेल बाकी है। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी के बाद चंद्रबाबू नायडू ये बात तो ठीक से समझ गए हैं कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा जो अपने रुख दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो अपने तेवर दिखा रहे हैं, वो नहीं दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये चेतावनी इतनी कारगर साबित हुई कि नायडू ने उसी शाम को सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनसे मुलाकात भी कर ली और लगभग ये बात साफ कर दी है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं और वो सपोर्ट में हैं। जिसके बाद तमाम चीज़ें शांत हो गई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा इसी तरीके से बाकी सहयोगियों पर, बाकी नेताओं पर जो उसके दल में हैं, उसके साथ हैं, उन पर दबाव बनाना जारी रखेगी और लगातार ऐसे ही दबाव बनाती रहेगी ताकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ी सामने ना आए। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह चेतावनी दी है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे साथ तमाम जानकारी चंद्रकांत जी ने साझा की और ऐसी ही जानकारियों के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।